दिन भर की भागदौड़ में आप कहीं न कहीं अपने प्रदेश की खबरों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यूबी न्यूज़ आपके लिए लेकर आया है पूरे दिन की खबरों का निचोड़, जहां हम आपको बताएंगे कि आपके प्रदेश और आपके शहर में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। मध्य प्रदेश को अभी फिलहाल गर्मी से किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलने वाली है और सूर्य देवता जमकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हाल यह है कि दिन का तापमान जहां 41 से 43 डिग्री छू रहा है, तो वहीं रात का तापमान भी 28 से 29 डिग्री रह रहा है। इसी बीच इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट साझा की है, जिसने प्रदेश वासियों की चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक नौतपा की शुरुआत के एक दिन पहले से ही भीषण लू चलने लगेगी। मंगलवार को प्रदेश के कई जिले गर्मी का रिकॉर्ड बना सकते हैं। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भिंड, दतिया और ग्वालियर में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यहाँ के लोगों को दोपहर के वक्त बाहर न निकलने की सलाह भी दी गई है। इंदौर से अशोकनगर जा रही बालाजी ट्रेवल की बस पचोर के निकट रात लगभग 1:30 बजे सारंगपुर रोड पर बने ओवरब्रिज से नीचे गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 52 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर शराब पिए हुए था और बार बार मोबाइल देख रहा था। उसकी लापरवाही की वजह से 2 यात्रियों की जान चली गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक इलाज के बाद 22 घायलों को शाजापुर रेफर किया गया है, जिसमें से 5 यात्री इंदौर के बताए जाते हैं। फसल मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 पटवारियों को निकाल दिया गया है। सरकारी काम में लापरवाही बरतने और फसल मुआवजा घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश के देवास जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने 18 पटवारियों व 2 लिपिक को नौकरी से निकाल दिया है। 4 से 5 साल पुराने मामले में फसल मुआवजा में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, जिसमें 35 पटवारियों और बाबुओं के खिलाफ जांच की गई थी। इनमें से 18 पटवारी और 2 क्लर्क पर भी FIR दर्ज की गई थी। जाँच के बाद देर रात सभी पटवारियों और क्लर्कों को बर्खास्त कर दिया गया है। जिन पटवारियों को बर्खास्त किया है उनमें बंशीलाल डाबर, प्यार सिंह सोलंकी, अमित कुशवाहा, दिनेश सिसोदिया, दिलीप यादव, भैयालाल नरगावे, महेंद्र मंडलोई, नंद किशोर शर्मा, अनिरुद्ध यादव, अनिल धुर्वे, राय सिंह देवड़ा, विकास सरोटिया, नवीन धीमान, अर्जुन वर्मा, रामोता जोनवाल और अजय चौधरी शामिल है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए जोरदार तैयारी चल रही है। नेहरू स्टेडियम में लगभग 70 कैमरों के माध्यम से मतगणना की हर गतिविधि पर आयोग की सीधी नजर रहेगी। हर हॉल में 4 कैमरे जहां सीधा प्रसारण आयोग के समक्ष करेंगे, तो वहीं मशीनें लाने ले जाने वालों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। विधानसभा वार कलर कोडिंग सिस्टम भी चलेगा। मतगणना के लिए नेहरू स्टेडियम में नगर निगम ने जहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली है, तो वहीं आखिरी दौर की तैयारियों में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 4 जून को मतगणना के दौरान प्रत्येक हॉल की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए आयोग के निर्देशानुसार 4 कैमरे लगाए जा रहे हैं। शहर सहित पूरे जिले में मलेरिया बुखार को जड़ से मिटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अगले माह जून में मनाएगा मलेरिया माह। जिला स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया अधिकारी दौलत पटेल ने बताया कि अगले माह जून में पूरे महीने मलेरिया माह मनाया जाएगा। मलेरिया बुखार को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे जिले में रथ घूमेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर साल मलेरिया बुखार के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यह रथ पूरे इंदौर शहर सहित हर ब्लॉक सहित तहसीलों में घूमकर न सिर्फ निरीक्षण करेगा, बल्कि बुखार से बचने के लिए तरीके भी बताएगा। इंदौर और भोपाल के बीच वंदे भारत ट्रेन का चलना लगभग तय माना जा रहा है। रेल मंत्रालय देश भर में वंदे मेट्रो ट्रेन के रूट तय करने की तैयारियां तेजी से कर रहा है। कई रूट तय भी कर दिए गए हैं, जिनमें इंदौर भोपाल रूट भी शामिल है। वंदे मेट्रो ट्रेन खासतौर पर 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 शहरों के बीच चलाने की योजना है। माना जा रहा है कि इंदौर भोपाल वंदे मेट्रो का संचालन इसी साल अक्टूबर-नवंबर तक शुरू हो सकता है। इसका संचालन रतलाम रेल मंडल को सौंपे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। सूत्रों ने बताया कि ट्रेन के टाइम टेबल को लेकर अभी तक कोई सूचना सामने नहीं आई है। इंदौर में अब भीख देने वालों पर भी होगी कार्रवाई। चुनाव के कारण थमे भिक्षावृत्ति रोको अभियान को एक बार फिर गति मिलेगी। इस बार भिक्षुकों के साथ साथ भीख देने वालों पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। सार्वजनिक चौराहों और मंदिरों के आसपास जहां भिक्षावृत्ति रोको अभियान के बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे, तो वहीं बच्चों को भीख देने वालों पर कार्रवाई के लिए कैंपेन भी चलेगा। चुनाव के पहले लगभग 500 से अधिक भिक्षुकों को पुनर्वास देने और बच्चों को भिक्षावृत्ति से बचाने के लिए चलाई गई प्रशासन की मुहिम को और सफल बनाने के लिए
अब प्रशासन ने भीख देने वालों पर भी कार्रवाई करने की योजना तैयार कर ली है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार एक बार फिर कैंपेन चलाए जाने की तैयारी कर ली गई है। राजस्व अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों पर नजर रखने के साथ ही टीमों के गठन के निर्देश भी दिए गए हैं। बच्चों को भीख देने वालों को भी अब इस कैंपेन में सजा की जद में लाया जा रहा है। कलेक्टर ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि भिक्षावृत्ति करने के साथ साथ भीख देकर प्रोत्साहन देना भी कानूनन जुर्म है। खासकर बच्चों को भीख देने वाले भी सजा के पात्र हैं। इसलिए शुरुआती दौर में पहले मुहिम छेड़कर व्यस्ततम चौराहों, मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों, पार्क, होटलों के बाहर पोस्टर लगाए जाएंगे, जिन पर नियम और कानून की जानकारी आम जनता के लिए चस्पा की जाएगी। आखिरकार इंदौर और महू के बीच सिटी बस शुरू हो गई है। ट्रेनें बंद होने से परेशान हो रहे यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। आपको बता दें कि रेलवे ने 16 से 31 मई तक इंदौर से महू के बीच रेलवे लाइन बंद की है, लेकिन 1 जून से ये ट्रेनें फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन बसें चालू होने से यात्रियों को आसानी होगी। बाकी बसों की तरह उन्हें ठूस ठूस कर नहीं भरा जाएगा। बसों का संचालन शुरू करने को लेकर यात्री लंबे समय से मांग भी कर रहे थे। वहीं मीडिया ने पिछले दिनों यात्रियों की परेशानी को लेकर सिटी बस चलाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद आज से सिटी बसें शुरू कर दी गई है, जो कि लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से महू के बीच संचालित होगी। फिलहाल 2 बसें इस रूट पर शुरू की गई है, जो इंदौर रेलवे स्टेशन होते हुए महू पहुंचेगी। बीच में इन बसों को स्टॉप नहीं दिया जाएगा। AICTSL द्वारा बसों का समय निर्धारित किया गया है। इसमें पहली बस सुबह 6:30 बजे, 10:58 और शाम 4:05 बजे रवाना होगी। वहीं दूसरी बस सुबह 7:55, 12:11 और 4:15 पर लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और इंदौर स्टेशन से होते हुए महू जाएगी। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो शौहर ने चिट्ठी भेजकर बीवी से तोड़ा रिश्ता। रतलाम के आलोट में पति ने डाक के माध्यम से लेटर भेजकर बीवी को तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला ने आलोट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला के मुताबिक पति और ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं हुई तो पति ने 3 तलाक दे दिया। पीड़िता आलोट क्षेत्र की रहने वाली है और उसका पति ईशान उज्जैन का रहने वाला है। दोनों का निकाह नवंबर 2020 में हुआ था। इसके बाद से ही आरोपी पति ईशान और उसके घर वाले पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। परेशान होकर महिला अपने मायके चली गई थी। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर डॉक्टर पति ईशान ने पीड़िता को डाक से 3 बार चिट्ठी भेजकर 3 तलाक कह दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत आलोट पुलिस थाने में की है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता को अपने बेटे की शादी में राजस्थानी नृत्य का आयोजन करना महंगा पड़ गया। समाज ने पीड़ित को 11 महीने के लिए बिरादरी से बाहर कर दिया, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन सब से परेशान पीड़ित ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। थाना प्रभारी से लेकर SP और कलेक्टर तक से उसने कार्रवाई की मांग की है। दरअसल हरदा निवासी रशीद खान ने 28 जनवरी 2024 को संदलपुर में अपने बेटे की सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करवाई। इसके 2 दिन बाद 30 जनवरी को रिसेप्शन का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के कलाकारों को बुलाकर घूमर डांस करवाया गया। इसी बात से नाराज होकर सामाजिक कमेटी ने उसे समाज से 11 महीने के लिए बेदखल कर दिया। पिता के मन में बेटे की शादी को बड़े स्तर पर करने के अरमान थे। पिता ने अपने अरमान पूरे भी किए, लेकिन अब समाज उसे परेशान कर रहा है। कमेटी का नाम मारवाड़ी लोहार विकास कमेटी है। तो यह थी आपके प्रदेश और आपके शहर की कुछ मुख्य खबरें। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। UB न्यूज़ आपके लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।